सत्य गुरु जय गुरुदेव। 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 सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु स्वामी नाम बतावे। सतगुरु स्वामी नाम बतावे। हरि का भजन गुरु समुदावे। हरि का भजन गुरु समझावे। महिमा नाम की सतगुरु गावे। महिमा नाम की सतगुरु गावे। राम नाम में लगन लगाओ। राम नाम में लगन लगाओ। मन की गंगा खूब नहाओ। मन की गंगा खूब नहाओ। सतगुरु ऐसा जतन बतावे। सतगुरु ऐसा यतन बतावे। नाम की महिमा सतगुरु गावे। नाम की महिमा सतगुरु गावे। घट पट खोले अंदर बोले। घट पट खोले अंदर बोले। हरि दर्शन मन मंदिर आवे। हरि दर्शन मन मंदिर आवे। नाम की महिमा सतगुरु गावे। नाम की महिमा सतगुरु गावे। इस जीवन का कौन भरोसा। इस जीवन का कौन भरोसा। नाम भजन सतगुरु बतलावे। नाम भजन सतगुरु बतलावे। नाम की महिमा सतगुरु गावे। नाम की महिमा सतगुरु गावे। मानव रूपिया मंदिर। मानव रूपी है मंदिर। मन मंदिर में दरस करावे। मन मंदिर में दरस करावे। सतगुरु नाम की महिमा गावे। सतगुरु नाम की महिमा गावे। कर्म विधान बनाय ही देसा। कर्म विधान बनाए देसा। राम भजन से कटे कलेसा। राम भजन से कटे कलेसा। हरि दर्शन सतगुरु करवावे। हरि दर्शन सतगुरु करवा
की महिमा सतगुरु गावे। जीवन तेरा होई सार्थक, जीवन तेरा होए सार्थक। सतगुरु ऐसा जतन बतावे, सतगुरु ऐसा यतन बतावे। गगन बीच तुम भी चढ़ी जाओ, गगन बीच तुम भी चढ़ जाओ। राम नाम की महिमा गाओ, राम नाम की महिमा गाओ। स्वर्ग वैकुंठ गुरु जी दिलावे, स्वर्ग वैकुंठ गुरु जी दिलावे। सतगुरु नाम की महिमा गावे, सतगुरु नाम की महिमा गावे। शीश धरो सतगुरु चरण में, शीस धरो सतगुरु चरणन में। मन मंदिर में भजन बतावे, मन मंदिर में भजन बतावे। सतगुरु नाम की महिमा गावे, सतगुरु नाम की महिमा गावे। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों चाहे सत्य गुरु जय गुरुदेव कहो या सदगुरुदेव भगवान की जय, बात तो एक ही है। बिना गुरु के किसी का कल्याण हुआ नहीं। और गुरु ही तुमको नाम भेद बता रहा है, और ये गुरु सर्वोपरि है। और सर्वप्रथम अपना सदगुरु जो स्वामी है, अपना गुरु है, वो माता और पिता है। ये माता पिता सबसे पहले अपने गुरु हैं, उसके बाद में तो और भी गुरु हैं, और अंत में हमें सदगुरु के पास जाना पड़ता। जब सदगुरु के पास जाएंगे तो उस प्रभु का सारा भेद हमें मालूम होगा। और जब मन मंदिर में बैठ करके, यहाँ इस मनुष्य रूपी मानव पूर्ण मंदिर में बैठ करके नाम भजन करेंगे, उस हरि का भजन करेंगे, तो इसी मनुष्य रूपी मानव पूर्ण मंदिर में जो दिव्य दृष्टि है, शिव नेत्र है, इसी में स्थापित, और इसी में उस प्रभु का जीते जी दर्शन होगा। ऐसा ही संत महात्माओं ने बतलाया है। मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री नहीं आई, जीते जी वो मिलता है, और जीते जी ही कामना की जाती है कि हमें मुक्ति पद मिल जाए। प्रेमो, इस जगत में दुख सभी को है। ये कोई ना कहे कि हम सुखी, दुख सबको है, किसी न किसी प्रकार का संशय है। जब रामकृष्ण को दुख रहा तो हमारी तुम्हारी क्या दिशा है, हमारी तुम्हारी क्या होता है। कितने दिव्य देवता आए, उन्हें कष्ट रहा, सिर्फ राक्षसी प्रवृत्तियों के लोगों को ही सुख की जिंदगी प्राप्त। अंतोगत्वा वो अपनी राक्षसी प्रवृत्ति के अनुसार जो खराब से खराब कर्म करते गए और बिना मौत मारे गए, और उसके बाद में उनका अंत हो गया। लेकिन आपको जब सद्गति को प्राप्त करना है, उस सद्गुरु स्वामी को, राम को प्राप्त करना है, स्वर्ग वैकुंठ जाना है, तो तुम्हें हर कर्म कर्जों को, यहाँ के जो कर्म विधान है उसको चुकता करना होगा। जो पाप कर्म है उस पाप कर्म को देना होगा, जो पुण्य कर्म है उसे भी देना होगा। आपका तराजू का कांटा बराबर मांगता है, बराबर हो, ना इधर पुण्य हो ना उधर पाप हो।
अब ना देने के लिए इधर है, ना देने के लिए उधर है, और ना लेना है और ना देना है। अब क्या बचा तुम्हारे पास? वो राम नाम का भजन। ये राम नाम का भजन जंगलों में बहुत कम लोगों से होता है, लेकिन गृहस्थी में बहुत सस्ते से होता है। अपनी गृहस्थी में रहो, बाल बच्चों की सेवा करो, और सुबह शाम अपने देश की सेवा करो, सुबह शाम माता पिता की सेवा करो, सबकी सेवा करो, और खेती दुकान दफ्तर में काम करो। ब्रह्म वेला में सुबह उठ जाओ तो सच्चे मन से प्रभु का भजन करो, और शाम को सोते वक्त जब चारपाई पे जाओ, अपने पलंग बेड पे जाओ, तब तुम 10 मिनट 15 मिनट प्रभु का सच्चे मन से भजन करो। उससे बड़ा भजन नहीं होता, और गृहस्थ जीवन से अच्छा कोई जीवन नहीं होता। हर प्रकारों की चीजों से आप संपन्न रहेंगे, और आपको किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। समाज की, देश की, बाल बच्चों की, सबकी सेवा माता पिता की कर लेंगे। जंगल में जो रहते हैं और वो दूसरों की कमाई खाते हैं, आप अपनी खुद की कमाई खाएंगे। जब खुद की कमाई खाएंगे तो उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं रहेगा, और सच्चे मन से उस प्रभु का भजन करेंगे तो प्रभु खुश होगा और हर प्रकार से दया कृपा करेगा। आपने रामायण पढ़ा है, और उस रामायण में प्रभु के ने कितना त्याग किया है, उनकी जिंदगी कितनी सुखमय या दुखमय रही, ये तो आपको सुनाया और बताया ही गया होगा। अगर आपको ज्ञान नहीं तो 14 वर्ष वनवास में रहे तो क्या सुख रहा, और जब यहाँ से गए अयोध्या में राज्य मिल गया तो स्त्री का परित्याग करना पड़ा। आप लोगों को तो अपने बच्चों का सुख मिला, छोटे रहे बाल गोपाल, और बाल काल में जो बाल लीला होती उसको तो आपने देखा, आपने अपने बच्चों को प्यार किया, पर प्रभु नाम ने तो पूरा त्याग किया। उनको तो अपने बच्चे बहुत देर में मिले, बच्चे तो जंगल में हुए प्रकट, और उन्हें बाल्यकाल का सुख कहाँ प्राप्त हुआ? वो तो अकेले उन्होंने गृहस्थी जी का जीवन जिया, और माता रानी सीता वो जंगल में वाल्मीकि के आश्रम में रही। तो आप तो उनसे सुखी हो, जबकि वो प्रभु थे, ईश्वर थे, नारायण थे, और आप उनके जीव हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जो है हमारे अंदर ईश्वर का अंश है, जीव जो है वो अविनाशी है। ये मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर उस प्रभु ने ही बनाया है, किसी दूसरे ने नहीं बनाया। पर इस मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर का कर्तव्य क्या है, क्यों बनाया है, किस लिए हम आए हैं? जब हमारे जन्म जन्मों का कोड़ इकट्ठा, तब हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, और ये अमूलक ऐसा जीवन मिला है जिसमें हर प्रकार की आध्यात्मिक चीजें दी गई। आध्यात्मिक चीजें दी गई है इसलिए कि नाम भजन करके इस कर्म विधान में जो फंस गए हैं, उस कर्म विधान से निकल करके नाम भजन करके, हरि का भजन करके उस हरि को प्राप्त कर लेना है, उसके देश को प्राप्त करना है कि दोबारा यहाँ आना ना पड़े। गोस्वामी जी ने लिखा है, सभी संत महात्माओं ने बताया है कि जन्मत मरत दुसाह दुख कोई, बड़ा दुख होता है, उसको संत महात्मा ही जानते। तो प्रेमियों, दुख तो हर जगह है, फिर हम क्यों ना सुखमय जीवन की कल्पना करें, उस सुख में चलें जहां कभी दुख हो ही ना। तो जब हम उस प्रभु परम पिता परमेश्वर के यहाँ रहेंगे, जो हमारा असली प्रभु है, जो हमारा असली माता पिता है, उसके यहाँ रहेंगे तो हमारा लालन पालन भी होगा, हमारी सेवा भी होगी, और हम अपने जो सच्चे परम पिता है उनकी सेवा भी करेंगे। और ये बतलाते हैं वेद शास्त्र और धर्म ग्रंथ संत महात्मा कि देखो शंकर भगवान अखंड साधना करते थे। तो शंकर भगवान कौन सी अखंड साधना करते, किसकी अखंड साधना करते? या जो हनुमान जी हैं और राम जी की साधना करते हैं, तो कौन सी ऐसी साधना करते हैं जो हमें करनी चाहिए?
उनके कोई आराध्य होंगे तो मेरे भी तो कोई आराध्य ही होंगे। क्योंकि रामायण में भी लिखा है, काल रूप सब कर्म भाता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। मैं तुम्हारा सगा भाई, लेकिन विवश इसलिए हूं कि जो तुम अच्छा बुरा कर रहे हो उसका फल देने के लिए हमें बैठाया गया। वो भी किसी प्रभु परमात्मा का भजन करते हैं। और उधर जो ये त्रिलोकीनाथ हैं वो भी किसी प्रभु का भजन करते हैं। तो सब प्रभु किस प्रभु का भजन करते हैं? जो सर्वेश्वर है, जो परम पिता परमेश्वर है, जिसने सारा जगत बनाया है, जिसका पूरा संचार है, जिसने राम को बनाया है, उसी ने हमको बनाया है। हम उनके अंश हैं, हमें उनसे मिलना है। जहां कभी नाश नहीं होता, कभी प्रलय नहीं आता, कभी बीमारी नहीं आती, तो हमको उस प्रभु का, उस मालिक का भजन करना है। ये जीवन उसी लिए मिला है। हर कर्तव्यों का पालन करते हुए हम भजन करेंगे, और जब भजन करेंगे तब जाएंगे। आप सभी को ज्ञात है कि सभी संत महात्माओं ने, यहाँ तक देवों ने और संतों ने, ऋषि महात्माओं ने, सब ने तपस्या की। तपस्या के बदले, साधना के बदले ही कुछ प्राप्त हुआ है। तो ये मनुष्य जीवन, इसको कहते साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाहि न जहि परलोक समान। ये सबसे अच्छा उत्तम मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर है। इसमें साधना का दरवाजा है और ये मुक्ति का धाम है इसके अंदर। और इसको पाने के बाद अगर तुम्हें मुक्ति मोक्ष नहीं मिला, परम धाम नहीं मिला, तो नरक 84 में जाना पड़ेगा, फिर कभी तुम्हें मिलने वाला। अब ये मिला है तो इसको प्राप्त होने के बाद आपने बराबर उस प्रभु की विनती, आराधना, प्रार्थना की थी कि हम तुम्हारा भजन करेंगे, पर यहाँ आप भजन को आपने छोड़ दिया। जब भजन करोगे तभी कहते हैं यहाँ जो हरि भजन ही सर्वश्रेष्ठ है। और जो सच्चा अनुभूति तुमको होगी, अगर दर्शन तुम्हें अंदर में होगा तो सत्य है। किसी दूसरे के बताए हुए रास्ते पर आप चले और जब तक आपको मिलेगा नहीं तब तक वास्तविकता से आप बहुत दूर रहेंगे। शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब। शंकर भगवान पार्वती जी से बताते हैं कि जो कुछ भजन है वो अपना है, और निज अनुभव अपने को जो हो वही परम सत्य है। अगर अनुभव ना हो तो उस काम को करना उचित नहीं है, अनुचित है। और इधर जो गरुड़ जी से कहते हैं कि बिना हरि भजन के कुछ भी होने वाला, कलेश तभी कटेगा जब हम हरि भजन करेंगे, नाम का भजन करेंगे। तो ये सबसे उत्तम मनुष्य जीवन है, सबसे उत्तम, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। इसमें शिव नेत्र है, दिव्य दृष्टि है, ज्ञान चक्षु है, और प्रभु के समान ही इसमें सब कुछ है। लेकिन हम अपनी पावर को खोजते नहीं, अपनी ऊर्जा को खोजते नहीं, अपनी ताकत को खोजते नहीं, उसको उत्पन्न नहीं करते, उसकी जागृति नहीं करते। और जागृति जब होती नहीं तो ज्ञान वैराग होता है। सब कुछ इसमें होते हुए भी ये सोचता है कि जैसे जंगल में जो मृग है वो घूमता है, कहते कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, वैसे घट घट राम है उसको ढूंढत। ये कस्तूरी जो है, जो महकती है, वो मृग की नाभि में है, पर वो सोचता है कि जंगल में खुशबू कहाँ से आ रही है, उसको ढूंढने जाता है। वैसे
तुम्हारे तो अंदर में राम जी बैठे हुए हैं। इस मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर में, मन मंदिर के अंदर उनकी बैठक है। समस्त देवी देवताओं की इस मनुष्य रूपी मानव कोल में बैठक है, पर उसको खोजने की जरूरत है। ये चर्म आंखें इस दुनिया को देखने के लिए बनी हुई है, और जो दिव्य आंख है जिससे प्रभु का मिलन होगा वो अंदर में है 10वें दरवाजे पर। तो घटपट खोलो और राम जी से बोलो, और जब तक घटपट खुलेगा नहीं तब तक अनुभव अनुभूति होगी, कुछ दिखाई पड़ेगा नहीं। अब आपको संशय होगा कि ये दृष्टि खुलेगी कैसे? गुरु मंत्र से, नाम भजन से। और ये दृष्टि जहां आप तिलक लगाते हो, माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, वहीं अंदर में स्थित है। जब इन दोनों नयनों को बंद करोगे, अंदर में आंख बंद होगी, तो ये दोनों आंख बंद होगी, अंदर की आंख खुलेगी, तो भगवान जी का दर्शन होगा। उसी को सच्चा दर्शन कहते हैं, उसी को हर दर्शन कहते हैं। अगर आपको बोध नहीं कि हमारे पास तो ये ऐसा है नहीं, तो जब आप सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, तो कौन सी आंख से देखते हैं? वो तो मन मंदिर की ही आंख होती है, जीव आत्मा की ही तो आंख होती है, या इन्हीं दोनों आंख से देखते हैं जो सोई हुई है, बंद है। फिर आप जब सोए हैं तो देखते किससे? तो उसी आंख को जागृत अवस्था में, सोते में नहीं, जागृत अवस्था में इसको खोलना है। इनको बंद करना है, इनको खोलना है। और त्याग तो आपको करना ही पड़ेगा इस मनुष्य जीवन में। कितनी देर के लिए? 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम। बाकी 22 घंटे में आप 11 घंटे, अगर 10-12 घंटे काम करते हो तो 10 घंटे आराम करो, खा पी लो, नहा धो लो, आराम कर लो। सिर्फ 2 ही घंटे की मांग वो प्रभु करता है। स्वामी सदगुरु और वो धर्म बताता है इस गृहस्थ जीवन में। सुबह उठो, ब्रह्म बेला में स्नान करो और सच्चा प्रभु का भजन करो। शाम को सोते हो वक्त प्रभु का 1 घंटा भजन करो। और हो सके तो रास्ता चलते, बैठे, उठते, बोलते उस मालिक का नाम लेते रहो, तो तुम्हारे भजन में जुड़ेगा। और यहाँ किसी भी चीज को प्राप्त करना दुर्लभ नहीं है। मनुष्य जीवन बड़े बड़े राक्षसों ने और बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने, मुनियों ने इसी मनुष्य जीवन से जो है उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त किया, जिसका इतिहास है। राक्षस कोई जाति नहीं, राक्षसीयत प्रवृत्ति होती है। दैत्य की कोई जात नहीं होती, दैत्य की एक प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति किस तरह की होती है? जिसका खान पान दूषित हो, आचरण दूषित हो, जो कुकृत्य करे उसी को दैत्य कहते हैं। वो जो नैतिकता का काम करे, धर्माचार्य हो, प्रभु प्राणायण हो, प्रभु का भक्त हो, उसको भक्त कहते हैं। जीवन शाकाहारी सबसे उत्तम और सबसे जीवन उत्तम रहेगा तब काम करेगा। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आप अपने बाल बच्चों की सेवा कर रहे हैं। जो मदिरा पान करते हैं वो अगर 1 बोतल 500 की रोज पिएंगे तो महीने में कितने रुपए की पी जाएंगे? उस 500 में रोज सब्जी आएगी, दाल आएगा, चावल आएगा, तो कई टाइम खाएंगे लोग, कितना भला होगा। वही बरकत होगी कि नहीं? तो जब सत्कर्म होगा तो सब प्रकार की दया कृपा उस प्रभु की मिलेगी। और सत्कर्म नहीं होगा तो दया कृपा प्रभु की मिलेगी नहीं। गणपत बप्पा है, गणपत बप्पा है, कहते गणपत बप्पा मोहिया। और उसके बाद में कहते कि हे देव, हे मंगल मूर्ति,
मेरे कामना की पूर्ति करो। तो जितने दिन मंगल कामना की पूर्ति करते उतने दिन तो वो बिल्कुल साफ सुथरे रहेंगे, और जैसे गणपति बप्पा चले जाएंगे वैसे सब कुछ भूल जाएंगे। एक साल बाद फिर याद करेंगे, और फिर उस साल के बीच में इतिहास नहीं याद करेंगे कि हमने किया क्या है। गणपति बप्पा माफ भी करेंगे या दंड देंगे, कुछ इतिहास को याद नहीं करेंगे। गणपति बप्पा अपनी माता के आदेश पर अपना शीश कटवा लिया। पिता को मालूम नहीं था तो उनका शीश काट दिया। फिर माता से जब मालूम हुआ उनके पिता को तो नया शीश लगा, और सर्वप्रथम पूजा का अधिकार मिला इस विश्व में कि सबसे पहले गणपति और गौरी और गणपति की ही पूजा, तभी कोई पूजा सफल हो। और साथ ही साथ ये सब मिला कैसे? जिसकी सवारी मूस हो वो क्या वाहन ले जाएगा? जब कहा कि भाई जो पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, परिक्रमा करके आएगा, वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। तो पृथ्वी तो माता होती ही है, और साथ में वो परमपिता परमेश्वर माता पिता की प्रतिक्षणा कर ली वहीं पर। मन मंदिर में विचार करके इससे सर्वश्रेष्ठ क्या काम हो सकता है? जीत गए घड़े से भगवान, और अब सफल मनोरथ हो गया तो माता पिता की सेवा किया तो ये उपाधि प्राप्त हो, और उनको रिद्धियों सिद्धियों का दाता कहा जाता है कि जो सेवा करेगा, गणपति बप्पा का भजन करेगा, गणपति बप्पा से मंगल कामना रखेगा, श्रद्धा भाव से कुछ मांगेगा तो गणपति बप्पा देंगे। पर अगर वो माता पिता की सेवा नहीं करता, केवल गणपति बप्पा से मांगना जाता है, और यहाँ माँ को पानी नहीं दे रहा है, पिता को भोजन नहीं दे रहा है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा, तो क्या गणपति बप्पा देख नहीं रहे? वो देख नहीं रहे, तुम्हें क्या मिलेगा? तुम सोच रहे हो आरती करेंगे, हे मंगल मूर्ति हमें ये दे दो, तो जब तुम पात्र होगे तभी तुम्हें मिलेगा। नौकरी के लिए, जॉब के लिए जाते हो, तुम्हारा इंटरव्यू नाना प्रकार का होता है, तब तुम्हें जॉब मिलती है या नौकरी मिलती है। तो वो तो मंगल मूर्ति सब कुछ देख करके ही देंगे, पात्र देख करके ही देंगे, तो पात्र को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी सेवा माता पिता की, उसके बाद गृहस्थी की, गृहस्थी के बाद समाज की, राष्ट्र की, और मन मंदिर की क्या सेवा है? प्रभु का। इस मन मंदिर में प्रभु का भजन ही सर्वश्रेष्ठ है कि जीते जी प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेना, उस स्वर्ग वैकुंठ को प्राप्त कर लेना। क्यों प्राप्त करने की बात संत महात्मा या रामायण वेद पुराण क्यों बताते? इसलिए कि यहाँ दुख ही दुख है, और दुख के साथ ये जीवन पानी का एक गुल्ला है। सभी को जाना पड़ा, रामकृष्णाय में जाना पड़ा, तो हमारे बाप दादाओं को जाना पड़ा, उनकी पुरखों को, तो हमें भी जाना पड़ेगा। और हंस एक दिन अकेला ही उड़ेगा। ये पंछी जो है इस पिंजरे से अकेला उड़ेगा, किसी दूसरे को लेकर के नहीं जाएगा। तो इस पंछी ने, इस मानव कोल ने, इस तोते ने, इस हंस ने तो यहाँ रहने के लिए ये ईंट पत्थर का महल बना लिया, और भोजन के लिए सारी व्यवस्था की, बाल बच्चे भी पाले। पर जो उधर जाएगा, यहाँ से जब उड़ेगा, इस पिंजरे को छोड़ करके अपने नए पिंजरे में जाएगा जो 17 तत्वों का होगा, तो उसका महल किस तरह का होगा? जब महल नहीं बनाएगा, व्यवस्था नहीं करेगा, राम नाम का धाम नहीं होगा, स्वर्ग जाएगा कैसे? वैकुंठ जाएगा कैसे? फिर तो नरको 84 में जाना पड़ेगा। कब तक वहां भोग भोगना पड़ेगा इसका कोई अता पता नहीं। और इसको कहते हैं
कि इस जीवन में रह करके हमको परलोक संभालना है। ये लोक है, हमें परलोक में जाना है, पराये लोक में जाना है। तो जब हम पराये जो लोक में जाएंगे तो उस पराये लोक की हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो वैतरणी है, भवसागर है, उस भवसागर में राम नाम का दाम लगता है। उस राम नाम के दाम को हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। यहाँ तो फिक्स डिपोजिट और बैंक में हमारा अकाउंट है, इन नोटों को हमने जमा किया जो हमारे काम अंत में आने वाले नहीं। हमें वो दाम जमा करना पड़ेगा जो हमारे हंस की मदद करे, भवसागर में हमारी उतराई जिससे दी जाए और उधर के महल की सारी व्यवस्था करे। ऐसे दाम को भी हमें जमा करना है जो हमारे अंतिम समय में काम आए। कि अंतिम समय में शमशान तक ही लोग काम आते, उसके बाद में कोई काम आता है। और ये शरीर भी नाशवान है, सिर्फ जीवात्मा ही अजर अमर है। तो इस अजर अमर अविनाशी जीवात्मा के लिए परमात्मा ने जो देवताओं को शरीर मिलता है वो शरीर प्रधान हो तो ज्यादा अच्छी, उसमें हर प्रकार की सुख सुविधा होगी, किसी प्रकार का रोग नहीं होगा, कोई निरर्थक जीवन नहीं होगा। प्रभु का वहां भजन, जब प्रभु का भजन होगा, हरि का भजन होगा तो मंगलमय काम होगा। इधर वही शरीर अगर दूसरी कैटेगरी का मिल गया तो बड़े ही पकड़े की बात होगी, क्योंकि उतने ही तत्वों का शरीर देवताओं का, उतने ही तत्वों का शरीर भूतों का। चाहे भूत बन लो और चाहे देवता बनो, और चाहे ना तुम भूत बनो ना ही देवता बनो। ईश्वर जीवात्मा को, इस हंसा को उस ऐसे परम पिता परमेश्वर के यहाँ पहुंचा दो जहाँ वो हंस के स्वरूप ही है, ना देवी है और ना देवता है। जहाँ असली प्रभु है, उस असली प्रभु के यहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, मंगलमय देश है। 24 घंटे अखंड कीर्तन, अखंड भजन उसके मंदिर में होता है। वहां आरती ये सूरज जीवात्माएं ये हंस करता है और वहां उसका महल है, वहां उसके सारी सुख सुविधाएं हैं। यहाँ इस महल में ये जो रंग महल है, ये जो मनुष्य रूपी मानव खोल मंदिर है, यहाँ कई चीजें इसके साथ लगी। वो लगाई इसलिए गई है कि ये देश छोड़ करके जाए, और ये विदेश, इस विदेश में क्या क्या लगा है, इस प्रकार मंगलमय काम के लिए दूसरी चीज और गंदे कामों के लिए दूसरी चीज। मन बुद्धि चित्त, काम क्रोध और अहंकार, ये गिराने की चीज। शील क्षमा विरा विवेक, शील क्षमा विरा विवेक और चित्त और जीवात्मा, ये उधर ले जाने की चीज। अगर आपने किसी को क्षमा कर दिया तो कहेगा बहुत अच्छी आदत, और थोड़ी सी गलती के लिए उसकी पिटाई कर दी, तो छोटी सी गलती किया था, बताओ ये हमसे बड़े थे, हमें माफ नहीं कर सकते। और जिसके अंदर शील क्षमा विरा विवेक हो, वही सबसे बड़ा सम्मान है। काम क्रोध मद लोभ ना, तो वो जो शील क्षमा विरा विवेक का मालिक होगा वो प्रभु समान, वो भगवान के समान। तो प्रेमियों, ये मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर ये एक किराए का मकान है। इस किराए के मकान में ये सूरज जीवात्मा, ये प्रभु का इस अंश
जो अविनाशी रहता है। श्वासों की पूंजी गिन करके मिली है और इस श्वासों की पूंजी के पूरे होते ही ये शरीर गिर जाएगा और शरीर गिरने के बाद धर्मराज या जमराज जी लेने आएंगे और लेने आएंगे तो फिर उसके यहाँ हिसाब होगा। हिसाब के अनुसार तुम्हें फल मिलेगा और अगर हिसाब ना हो तो ज्यादा अच्छा। स्वर्ग से विमान आवे ले जाए, स्वयं भगवान जी आवे बुलाने तो अच्छी बात है। ऐसे सत्कर्म हो जाए और कोई न बुलाने आवे, सदगुरु की दया कृपा हो जाए, हंस उस प्रभु के चरणों में खुद ही जाकर के चरण वंदना करे तो सबसे अच्छी बात है। और ये सब जीते जी होता है। बुढ़ापे में किसी का भजन नहीं होता। जब खांसी आएगी, बीमारी पकड़ेगी तो तुमसे भजन कहाँ? तुम यही कहोगे राम जी ने हमको बहुत दुख दिया, बहुत परेशान। और राम जी ने रावण पर विजय तब पाई थी जब वो नौजवान, बुढ़े नहीं थे, नौजवान। किस भगवान ने भी विजय पाई थी नौजवानी, तो उनसे सीखो। बुढ़ापे में नहीं, बुढ़ापे में कुछ भी नहीं होने वाला। जब पानी नहीं उठा के पी सकते तो वो तो भजन करने की बात तो अलग ही नहीं। और अगर पहले से कंठस्थ हो जाएंगे, पहले से सब कुछ करते रहेंगे तो पड़े पड़े भी होता रहेगा, नाम वो चलता रहेगा। एक बार जागृति हो गई तो घटपट खुल गया, इस मनुष्य मानव कोल मंदिर में हरि दर्शन हो गया तो रोज ही होता रहेगा। एक बार करुणा की पुकार उसने सुन लिया और दरवाजा खोल दिया तो दोबारा दरवाजा खोलने की जरूरत। और ये हरि दर्शन जो होता है अपने मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर में होता है। देखो इस मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर को प्रभु जी ने बनाया, राम जी ने बनाया, भगवान जी ने बनाया। और जो यहाँ के मंदिर उनको हमने आपने कल्पना करके बनाया है, जो हमारे संतों महात्माओं ने ऋषियों ने अंदर में अपने मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर में देख करके बताया है, वो तुमने सुन करके बनाया। इसमें जितना अखंड कीर्तन और भजन हो रहा है वो असल है और जो बाहर में बज रहा है वो नकल है। तो असली सुनने की कोशिश नहीं कर रहे, नकली में क्षणिक स्वाद ले रहे। असली 24 घंटे बज रहा है, देववाणी ब्रह्मवाणी 24 घंटे हो रही, एक भी मिनट के लिए रुका नहीं। ये जो सूरत जीवात्मा है ये बहुत छोटी है। अगर बहुत बड़ी होती तो डॉक्टर अब तक पकड़ लेते, लेकिन ये बहुत छोटी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और ये सुई की नोक से भी छोटी है, पर काम इसके बहुत बड़े। इसमें इसका प्रकाश सीधा नहीं उल्टा पड़ता है, जिसका ज्ञान डॉक्टर को नहीं केवल संत। इसका प्रकाश पलट के इधर को उल्टा पड़ता है, फिर इधर पीछे पीठ पर पड़ता है, फिर आगे से वो वापस वहीं जाता है। और जिस जगह पर सूरत जीवात्मा का प्रकाश मतलब उसकी पावर नहीं पड़ेगी, उसका संचार नहीं होगा, वो चीज बेजान हो जाएगी। चाहे तुम्हारा हाथी जो उसमें लकवा मार जाएगा। और इसको तत्वों की कमी भी कहते हैं, क्योंकि 5 तत्वों से हमारा तुम्हारा रे शरीर का निर्माण हुआ। चित जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व इसको क्या कहते हैं? जैसे वो तो अलग हो गया। अब ये 5 तत्व क्या है? पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है, अग्नि तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है। ये 5 तत्व, ये 5 ये पंच भौतिक शरीर है, 5 तत्व। और उसमें सूरत और जीवात्मा में वो सूरत जीवात्मा यहां बनाई नहीं जाती, वो ईश्वर ही उसको भेजता है और ईश्वर का विधान ही उसे बुलाता है।
ना कोई लाभ आता है और ना ही कोई हित पाता है। और यहाँ ईश्वर ने हमको तुमको बनाया है कि सब मंगल में काम करेंगे, प्रभु का भजन करेंगे, किसी को दुख तकलीफ नहीं देंगे। और साथ ही साथ इसमें श्वासों की पूंजी गिर करके भी, जैसे श्वासों की पूंजी खत्म हुई शरीर गिर जाएगा, चलेगा। अगर यहाँ आयु बढ़ाना चाहते तो जब आप साधना करोगे और ये जो सूरत जीवात्मा उस प्रभु के चरणों में जितने घंटे रहेगी, ब्रह्मलीन रहेगी, तपस्यारत रहेगी, उतने घंटे की आयु यहाँ आपकी बढ़ जाएगी। इसीलिए संत महात्माओं की आयु बढ़ती रहती, क्योंकि इस कलयुग में आयु 100 वर्ष, और आप सुनते हो कोई 140 वर्ष, कोई 130 वर्ष, कोई 110 वर्ष, और जबकि 60 के बाद कोई भरोसा नहीं हो रहा। आजकल तो कोई भरोसा ही नहीं कि कब टिकट कट जाएगा, कोई भरोसा। तो जब भरोसा ही नहीं है तो हमें अपने उद्धार के लिए, अपने प्रभु से मिलन के लिए, जब यहाँ मोह ममता माया है, स्त्री भी साथी नहीं, बच्चे भी साथी नहीं, माता पिता भी साथी नहीं, यहाँ तक ये शरीर भी साथी नहीं, तो जो साथी है उस साथी, सच्चे साथी को खोजना चाहिए, उस सच्चे साथी का साथ करना चाहिए। उतनी ही मोह ममता रखनी चाहिए जिससे तुम्हारा काम बन जाए। तो प्रेमियों, इस देश से चलने के लिए हमें हरि का भजन करना है, जो सर्वेश्वर हैं, परम पिता परमेश्वर हैं, सच्चे मालिक हैं, सच्चे नामी हैं, सच्चे स्वामी हैं, उन्हीं की हमें वंदना करना। और इस वंदना को कैसे करेंगे? गोस्वामी जी ने लिखा है रामायण में, मीराबाई ने अपनी किताब में लिखा, कबीर साहब ने अपनी किताब में लिखा, गुरु नानक ने अपनी किताब में लिखा, गुरु रामदेव ने और गुरु रामदास ने अपनी किताब में, भीखा दादू दरिया पट्टू ने अपनी किताब में, और इसी कलयुग में लिखा। जो राम युग में लिखा गया वो तो है, लेकिन इस कलयुग में प्राप्त करने वालों ने भी लिखा। गोस्वामी जी ने कहा कि मूंद्यों नैन त्रिषितमय भाऊ कुंचितवत कौशलपुर गए, मोहि विलोक राम मुस्काही बेहसत तुरत गयो मुख आई। उन्होंने कहा कि जब हमारे सद्गुरु की दया हो गई, उन्होंने नाम बता दिया, गुरु मंत्र बता दिया, तो हमने मन बुद्धि चित्त को इकट्ठा किया और इन दोनों आंखों को बंद कर दिया और नाम योग साधना में बैठ गए। ध्यान योग साधना, जब ध्यान लगाया, अंदर की दिव्य दृष्टि खुली, तो सीधे प्रभु राम के पास पहुंच गए और वो हमको देख करके मुस्कुराने लगे और मुस्कुराने लगे। आगे जाने का रास्ता भी दे दिया, तो उधर हम चले गए, उनके देश में मेरा निवास हो गया। मीरा क्या कहती है? कहती है जब हमने ध्यान लगाया तो गोविंद नाम में जाप कर, तो कह रही है गगन बीच घुंघरू बाजे मोरी भैया, वही गगन एक बालक नाचे, वही लगे मेरो सैया। गगन बीच घुंघरू बाजे मोरी भैया, मतलब गगन में घुंघरू बज रहा, वो उधर नाच रहा, उधर है, इधर कुछ भी है नहीं। ऐसा ऐसा इसी कलयुग में बताया है संत महात्माओं ने, और सभी किताबों में यही रखा है कि देववाणी, ब्रह्मवाणी, कलमा और आयतें और उस घाट की आवाज, हक की आवाज और वो नूरानी जो चीजें हैं वो इसी मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर या जिस्मानी मस्जिद में प्राप्त होता है। ईंट पत्थर वाले में कुछ भी मिलता, इसको प्रभु ने बनाया, तो प्रभु वाले में ही आपको खोजना पड़ेगा। रामायण किसने लिखी? हमने, आपने लिखी, हमारे जैसे थे। राम जी जब पंचवटी में आए तो हमारे जैसे थे, जो हमारे पूर्वजों ने देखा। अगर पूर्वजों ने देख करके नहीं रखा होता तो ये बताते नहीं कि पंचवटी में राम जी यहाँ रहते थे, यहाँ रुके थे, तब वो देवस्थल बनते ही नहीं, सब भूल जाते।
लेकिन पूर्वजों ने उन यादों को ताजा करके रखा, बराबर वो अनावर्त चलती गई। आपके वंशजों ने बताना शुरू किया, कभी किसी ने छुपाया नहीं, वो ये है यही कहते हैं। इसीलिए जितने भी ग्रंथ बने, जितने भी गीता पुराण रामायण पुराण जो भी आई, उसको लिखने वाला इस मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर का ही अधिकारी है। अगर वो लिखता नहीं तो आपको ज्ञान होता नहीं, आपको पता ही नहीं चलता कि कहाँ क्या है। इसलिए अगर तुम इस जो आध्यात्मिक साइंस का जो ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे तो आगे की पीढ़ी विलुप्त हो जाएगी। धर्म से, सनातन धर्म से उसे कोई ज्ञान नहीं होगा। पर ले आ जाए, घर में आग लग जाए, शहर में आग लग जाए, विनाश हो जाए, कोई 10-20 बचे तो उसे जब जानकारी नहीं होगी तो क्या बताएगा कि पहले ये था। इस तरह होता, अपना कल्चर ही भूल जाएगा, सनातन धर्म ही भूल जाएगा। और जबकि ये भारतवर्ष आध्यात्मिक देश है, यहाँ रामकृष्ण वामन भगवान, कितने भगवान यहाँ दत्तात्रेय से लगा करके तमाम भगवान यहीं पे अवतार लिए। गंगा जमुना यहीं है और यहीं पर कुंभ लगता है, अमृत का घड़ा यहीं छलका, और कैलाश, मानसरोवर, द्वारकाधीश, रामेश्वरम, काशी, मथुरा, अयोध्या यही है, बाकी किसी देश में नहीं। जो कुछ भी है यही है, इसी आर्यावर्त में, कहीं बाहर नहीं। और सबसे बड़ा आध्यात्मिक विज्ञान यही है, भारतवर्ष। चक्रवर्ती विजेता यही है। यहाँ जितने राजा हुए पहले, उधर त्रिकम, शंकु, हरिश्चंद्र से लेकर के सब चक्रवर्ती ने। और जबकि अभी कलयुग में इन मुगलों के आने से पहले राजा जयचंद भी चक्रवर्ती ही राजा थे, कन्नौज की। तो प्रेमियों, कमी किसने? हमें आप में। जब अपनी जागृति नहीं करेंगे, उस प्रभु में मन नहीं लगाएंगे और सच्चा भजन नहीं करेंगे तो कैसे प्रभु की प्राप्ति होगी। मन मंदिर मेरे श्याम बसे, मन मंदिर मेरे श्याम बसे, हरि गुण गाओ राम मनाओ, हरि गुण गाओ राम मनाओ, सतगुरु आठों बसे, सतगुरु आठो याम बसे, मन मंदिर मेरो श्याम बसे, मन मंदिर मेरो श्याम बसे, सतगुरु बोले नाम भजन को, सतगुरु भजन को, अंतर मन में ध्यान बसे, अंतर मन में ध्यान बसे, मन मंदिर मेरो श्याम बसे, मन मंदिर मेरो श्याम बसे, मन बुद्धि चित्त एक जगह लाओ, मन बुद्धि चित्त एक जगह लाओ, गगन बीच में सब चढ़ी जाओ, गगन बीच में सब चढ़ जाओ, मन मंदिर अभिराम बसे, मन मंदिर अभिराम बसे, मन मंदिर मेरो श्याम बसे, मन मंदिर मेरो श्याम बसे, लगन मंगन हो मन में गाओ,
गगन मंगन ओ मन में गाओ। हरि जी का दर्शन मन में पाओ। हरि जी का दर्शन मन में पाओ। घट में तेरे राम बसे। घट में तेरे राम बसे। मन मंदिर तेरे श्याम बसे। मन मंदिर तेरे श्याम बसे। मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ। मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ। राम भजन में जब मन लाओ। राम भजन में जब मन लाओ। घट में तेरे ज्ञान बसे। घट में तेरे ज्ञान बसे। मन मंदिर तेरे श्याम बसे। मन मंदिर तेरे श्याम बसे। सतगुरु चरण शीस झुकाओ। सतगुरु चरणन शीस झुकाओ। नाम भजन मन मंदिर गाओ। नाम भजन मन मंदिर गाओ। मन में तेरे राम बसे। मन में तेरे राम बसे। मन मंदिर तेरे श्याम बसे। मन मंदिर तेरे श्याम बसे। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।